जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओम रस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिव्य और दुर्लभ एकादशी की जिसका महत्व स्वयं भगवान विष्णु ने बताया है। यह एकादशी हर वर्ष नहीं आती बल्कि केवल अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में ही आती है, इसलिए इसका पुण्य और प्रभाव सामान्य एकादशी से कई गुना अधिक माना गया है। हम बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी की। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर होने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साल 2026 में पद्मिनी एकादशी 29 मई शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 28 मई 2026 की रात 10:45 से होगा और इसका समापन 29 मई की रात 12:20 तक रहेगा। क्योंकि उदया तिथि 29 मई को प्रारंभ हो रही है, इसलिए व्रत इसी दिन रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 30 मई 2026 को सुबह 5:24 से सुबह 8:09 के बीच करना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, पद्मिनी एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है उसके जीवन के पाप नष्ट होने लगते हैं और भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख, धन वैभव, मानसिक शांति और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। अब आइए जानते हैं इस पवित्र एकादशी की अद्भुत कथा। त्रेता युग में महिष्मती नाम की एक बहुत ही समृद्ध नगरी थी। वहाँ कृतवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा के पास धन, वैभव और सुख सुविधाएं की कोई कमी नहीं थी। उनकी अनेक रानियां थी, लेकिन इतने वैभव के बावजूद राजा और उनकी रानियां एक बात से अत्यंत दुखी थे। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। समय बीतता गया लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान किए, ऋषियों की सेवा की, लेकिन फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। राजा की सबसे प्रिय रानी का नाम पद्मिनी था। रानी पद्मिनी अत्यंत धर्मपरायण, पतिव्रता और भगवान विष्णु की भक्त थी। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करेंगी। तब वे माता अनसुईया के आश्रम पहुंची और उनसे उपाय पूछा। माता अनसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास में आने वाली इस विशेष एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यदि सच्चे मन, पूर्ण नियम और भक्ति से यह व्रत किया जाए तो स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। रानी पद्मिनी ने अत्यंत कठिन नियमों के साथ यह व्रत किया। उन्होंने दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान किया, मंत्र जाप किए और पूरी श्रद्धा के साथ उपवास रखा। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। रानी ने हाथ जोड़कर केवल संतान सुख मांगा। भगवान ने उन्हें एक तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया। वही पुत्र आगे चलकर सहस्त्रा अर्जुन कहलाया, जो इतना बलवान था कि उसने रावण जैसी महाबली को भी पराजित कर दिया था। तभी से इस एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी पड़ा। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, नियम और भगवान पर अटूट विश्वास से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्तों की भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देते। अब बात करते हैं पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ पीले या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, केले, आम और पीले फल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो इस दिन निराहार व्रत रखें। अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन सात्विकता का विशेष ध्यान रखें। दिन भर भगवान का स्मरण करें और शाम के समय विष्णु जी की आरती अवश्य करें। रात में भजन, कीर्तन और जागरण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। अब जानते हैं वे 5 गलतियां जो भूलकर भी इस दिन नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती है चावल का सेवन। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल खाना अशुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन घर में चावल ना बनाए और ना ही खाए।
दूसरी बड़ी गलती है तुलसी दल तोड़ना। एकादशी के दिन तुलसी माता विश्राम करती है, इसलिए इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा के लिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ कर रख ले। तीसरी गलती है क्रोध और विवाद करना। इस दिन मन को शांत रखे, किसी को अपशब्द ना कहें, चुगली ना करे और ना ही किसी से झगड़ा करे। जितना हो सके भगवान का नाम जपते रहें। चौथी गलती तामसिक भोजन करना। अगर घर में कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा हो तब भी प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा जैसी चीजों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे घर की पवित्रता नष्ट होती है। पांचवी गलती है देर तक सोना। एकादशी के दिन आलस्य त्याग देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना और भगवान का ध्यान करना अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, पद्मिनी एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और भगवान के करीब जाने का अवसर है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे दुख, शांति और समृद्धि आने लगते हैं। घर के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और भगवान की कृपा से जीवन में नई ऊर्जा आती है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो गरीबों को जल, फल, छाता, वस्त्र, अन्न का दान करें। गर्मी के समय प्यासे लोगों को पानी पिलाना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा दान भी कई गुना फल देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पद्मिनी एकादशी हर साल नहीं आती, यह केवल अधिक मास में ही आती है और अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इसलिए इस दौरान किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल अत्यंत शुभ और अक्षय माना गया है। तो भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन और परिवार पर बनी रहे तो इस दिव्य पद्मिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम के साथ अवश्य करें। भगवान का नाम ले, मन को शांत रखें और पूरे दिन सकारात्मकता बनाए रखें। विश्वास रखिए, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री हरि। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।